हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं क्या होती है मैटर वेव्स, डी ब्रॉय वेव्स या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब यहाँ देखिए लिखा डी ब्रॉगली है, बट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो डी ब्रॉय होता है। तो चाहे आप इसे डी ब्रॉगली पढ़ें या डी ब्रॉय, इट्स अप टू यू। तो क्या होती है मैटर वेव? देखिए जो डी ब्रॉय थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी और उन्होंने बोला कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है और उस वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। क्लियर? तो जो वेव है, किसी भी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। हर मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड वेव होती है, अगर वो मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव, और जो वेवलेंथ है उस वेव की उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्लियर? तो यही हमारी मैटर वेव होती है। अब ये हाइपोथेसिस थी, बोली गई बात थी। बाद में इसी बात को प्रूव किया डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में कि हाँ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड वेव होती है। तो ये बात का प्रूफ भी बाद में हुआ। तो यही है। अब देखिए पार्टिकल है तो पार्टिकल में कुछ ना कुछ, मूविंग पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी। वेव होगी तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ को सपोज हम लैम्डा मान लेते हैं। इन दो के बीच जो रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉय इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है, छोटा सा है और इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल भी आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो मैटर वेव आपको क्लियर हो गई। मूविंग पार्टिकल से हर मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड वेव होती है, उसको हम मैटर वेव बोलते हैं, उनकी वेवलेंथ को हम डी ब्रॉय वेवलेंथ बोल देते हैं। अब दो बातें आप यहाँ पे और याद रखिएगा। जो मैटर वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव को एक साथ देखें। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैटर वेव जो है हमारी वो रिलेशन बताते हैं किस किस के बीच, मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच। देखिए यहाँ पे डुअल नेचर रिलेट हो रहा है एक दूसरे से। वेव नेचर मतलब उसकी वेवलेंथ है और पार्टिकल नेचर मतलब उसमें मोमेंटम है। इन दोनों का रिलेशन जो है वो बताती है हमारी मैटर वेव। क्लियर? तो कैसे आता है ये रिलेशन, समझते हैं। देखिए ये बात हमको पता है, जो हमारी लाइट है हमको लाइट पता है, लाइट को हम डुअल नेचर में मानते हैं। मतलब दो नेचर होते हैं लाइट के, एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और जो प्लैंक हाइपोथेसिस थी उसके अकॉर्डिंग, प्लैंक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम फोटोन या फिर क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन या फिर क्वांटा। उसकी जो एनर्जी होती है फोटोन की वो होती है एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, हमें पता है। छोटे छोटे फोटोन से मिलकर लाइट बनी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। यहाँ जो हमारा एच होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इतनी बात क्लियर? ये हमारी फोटोन की एनर्जी हो गई। ऑल्सो वी नो दैट जो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन होता है E इज इक्वल टू mc²। एक तो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। हमको एक रिलेशन और पता है, E इज इक्वल टू हमारा कितना होता है mc²। m होता है मास ऑफ द पार्टिकल और c होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं इसको mc² को यहाँ रख दूं फोटोन की एनर्जी में, तो यहाँ से देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, फोटोन क्या है? एक पार्टिकल। तो यहाँ हम पार्टिकल के लिए डिराइव कर रहे हैं। mc² अगर मैंने पुट कर दिया एनर्जी की जगह h न्यू। अब न्यू की देखिए, न्यू एक रिलेशन और होता है, c इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। ठीक, c स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। यहाँ से अगर हम न्यू निकालें तो न्यू इज इक्वल टू हमारा आएगा c/लैम्डा। तो हम देखिए न्यू की जगह पुट कर सकते हैं कितना, c/लैम्डा। तो यहाँ से देखिए c/लैम्डा हमने पुट कर दिया, c विल कैंसिल आउट। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ कितना बचा, mc इज इक्वल टू h/लैम्डा। mc इज इक्वल टू h/लैम्डा। यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें तो लैम्डा इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा, h/mc। तो ये जो रिलेशन है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। बट ये किसके लिए? फोटोन के लिए। ये किसके लिए? फोटोन के लिए। बट हम मूविंग पार्टिकल की बात करें, अगर सपोज हम मान लेते कोई जो हमारा पार्टिकल है, ये फोटोन के लिए हमने शो कर दिया। फोटोन के लिए जो रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, क्योंकि जो फोटोन है
लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी होती है उसकी स्पीड। अगर हम पार्टिकल की बात करें, सपोज मान लेते हैं लेट इफ अ पार्टिकल is moving with velocity v। देखिए फोटोन जो होता है वो सी से चलता है। अगर हम मान लें कोई जो डे टू लैब में पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी है, v है, तो यहाँ से देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम बी लिख सकते हैं सिंपली। और एम बी एक तो आप ये याद रखिएगा, ये रिलेशन से आपको न्यूमेरिकल आता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम बी, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम बी। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू देखिए एम बी क्या होता है हमारा मोमेंटम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एच अपॉन पी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो ये बात आप याद रखिए, एक छोटा सा रिलेशन था। अब न्यूमेरिकल में आप देखिए थोड़ा बहुत आपसे अलग अलग केस में पूछ लेता है। एक रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच। आपको काइनेटिक एनर्जी दे देगा तब वेवलेंथ पूछ लेगा, कभी आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दे देगा किसी पार्टिकल का तब वेवलेंथ पूछ लेगा उससे एसोसिएटेड क्या होगी। तो कैसे निकालते हैं देखिए, एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, आपको पता हो चाहे P इज इक्वल टू कितना रूट 2m के होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी और P क्या होता है हमारा मोमेंटम। कैसे आता है आपको पता है, देखिए मोमेंटम P इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हमारा कितना होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं देखिए m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से देखिए ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो k इक्वल टू यहाँ से अगर देखें एम स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एम भी होता है हमारा मोमेंटम, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से अगर आप p निकालेंगे तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 2m के। तो ये हमारा रिलेशन होता है एक रूट 2m के। तो यहाँ p की जगह पुट कर देते हैं रूट 2m के। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं और साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के। तो ये रिलेशन भी आप याद रखें, m है पार्टिकल का मास और k है काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है ये याद रखिएगा, k इज इक्वल टू हमारा होता है क्यू वी। चार्ज क्यू मतलब चार्ज ऑन पार्टिकल और v क्या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तब हम इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m क्यू बी। एक ये रिलेशन भी है आपका। इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछता है जनरली अगर, तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमको पता है, तो आप एक फॉर्मूला सबकी वैल्यू पुट करके याद रखिएगा, जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रॉन के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन हमको पता है, देखिए H तो सबको पता है, H की वैल्यू हमारी कितनी 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। बात करें मास की, मास ऑन इलेक्ट्रॉन हमको पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31 kg माइनस का 31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखिए Q जो होगा हमारा किसका हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो इन सब की वैल्यू जब आप इस रिलेशन में रखते हैं तो हमारा जो रिलेशन आता है लैम्डा इक्वल टू वो निकल के आता है सारी कैलकुलेशन करने के बाद 12.27 अपॉन रूट बी इंटू 10 टू दी पावर -10। ठीक, मीटर में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमसे जनरली जो वेवलेंथ है हम एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 12.27 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो ये रिलेशन आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के केस में आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे देगा, सीधे पोटेंशियल लगाइए यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि जो 12.27 है वो 150 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 150 अपॉन v। तो आप ये भी
पुट कर सकते हैं जैसा आपको लगे। अगर कोई ऐसा लगे कि जो वोल्टेज है मतलब हमारा 150 इससे कैंसिल हो जाएगा, उससे स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर वाला रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, ये केवल और केवल किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। बाकी जनरल फॉर्मूला आपसे कुछ और दे दे, आपको प्रोटॉन दे तो उस हिसाब से आप प्रोटॉन, और कोई चार्ज पार्टिकल दे आपको, हीलियम पार्टिकल कुछ दे, तब आपको ये अल्फा पार्टिकल वगैरह आपको दे दे, हीलियम का न्यूक्लियस, तब आपको क्या लगाना है, ये वाला रिलेशन लगा लें, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m QB। क्लियर? So thank you so much for watching the video.